गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर का था उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा चैप्टर अभी समाप्त हुआ है उसका नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। तो अब इसी के ऊपर आधारित जितने भी हैं तो हमें कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। जैसे हमें Q बराबर कितना पता होना चाहिए, NE पता होना चाहिए, F इज इक्वल टू क्या पता होना चाहिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। E बराबर जो किसी बिंदु आवेश के कारण 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। किसी डाइपोल मोमेंट को निकालना हो तो कितना आता है, तो आप कहेंगे 2QL आता है। और अक्षीय स्थिति E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब होना चाहिए। और निरक्षीय स्थिति E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब होना चाहिए। ये सब फॉर्मूले आपको नोट करके रखने चाहिए सबसे पहले। तत्पश्चात अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान होगा। आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक में है, एक्सेस में। तो जहाँ अधिक होते हैं वहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होंगे वहाँ धन आवेश आएगा। जहाँ कुल आवेश का मान तथा उसकी प्रकृति, तो प्रकृति आपको पता चल गई कैसी होगी, नेगेटिव होगी। लेकिन कितना होगा, तो आपने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N इज इक्वल टू दे रखा है 4000। और आपने देखा कि Q निकालना है, Q बराबर NE होता है। तो N का मान कितना है 4000 और E का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसे आप गुणा करेंगे तो आपको मिलता कितना है, तो आपको 6.4 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, देख रहे हैं यहाँ पर कि एक चालक पर 11.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम का धन आवेश है। इस चालक पर सामान्य स्थिति अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कम है। मैंने आपको बताया धन आवेश जब रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कहेंगे कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ अधिक नहीं, क्या है, कम है इलेक्ट्रॉन, पहला नंबर। दूसरा आपको देखेंगे, इसमें से छांटेंगे पहले। चालक पर धन आवेश है तो कुल आवेश कितना है, Q बराबर 11.2 गुणे 10⁻⁻19 दे रखा है। ठीक है भाई, 19 दे रखा है। अब इसे आप देखेंगे कि नंबर निकालना है तो Q बराबर आपने पढ़ा था कितना, NE पढ़ा था। तो अब आपको निकालना क्या है, N निकालना। N बराबर कितना होगा, Q अपॉन E होगा। Q का मान कितना दिया हुआ है, Q बराबर दे रखा है 11.2 गुणे 10⁻⁻19 और बटे E का मान कितना आएगा, E का मान आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 16 का टेबल पढ़िए, 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 112 आएगा। यहाँ है कितना, 7। अब बाकी ऊपर से 19 खत्म हो गया, बचा कितना, 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी है इस पर। ठीक है, तो इतना चार्ज इसके ऊपर आ गया है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। ऐसे ही आपके तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको उसे करना होगा। अब हम पाँचवें से बात करेंगे सीधे। पाँचवा मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि क्या पढ़ाया था, जब किसी हवा में होता है हमारा, तो हवा में फार्मूला क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से माध्यम में होता है, मीडियम में, तो कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट K आ जाता है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 सब कुछ खत्म होकर के यहाँ पर बचता क्या है, F/FM बराबर K बचता है। ठीक है, और इसी को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं। और इन दोनों का अनुपात, एप्सिलॉन किसे कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता और ये निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तो दोनों के अनुपात को भी ज्ञात कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या है। एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट K गुना बढ़ जाता है उसकी विद्युतशीलता। ठीक है भाई, तो देखते हैं यहाँ पर दिया है, यदि किसी शुद्ध जल का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक मतलब किसका मान है, ये K का मान है, याद रखिएगा। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है कितना, 8.85 गुणे 10⁻⁻ कितना, 12। ठीक है, इन दोनों का जैसे ही यहाँ पर गुणा होता है, देखिए गुणे 81 किसका, K का मान है और एप्सिलॉन का मान ये है। दोनों का गुणा करते ही आपको आंसर यहाँ पर मिलता है। ठीक है भाई,
अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी, तो आप जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे छांटते जाइए। तो दूरी मतलब आर का मान दे रखा है, तो 30 सेंटीमीटर मतलब होता है 0.3 सेंटीमीटर की जगह यहाँ सेंटीमीटर है, ये क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप देखेंगे कि आवेश छोटे छोटे आवेशित गोलों में क्रमशः इतना और इतना Q1 और Q2 का मान दिया है। Q1 बराबर 2 × 10⁻⁻7 और Q2 का मान कितना दे रखा है 3 × 10⁻⁻7। ठीक है, कह रहा है कि उनके बीच कितना बल लगेगा। तो F का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, F बराबर कितना 1/4 ε0 Q1 Q2 /r²। अब बल निकालना है तो F बराबर कितना आएगा, तो कहोगे इसका मान कितना है, आप कहोगे 9 × 10⁻9। ठीक है भाई, Q1 का मान 2 × 10⁻⁻7 और फिर इसके बाद इसका कितना है Q2 का, तो 3 × 10⁻⁻7 और बट्टे यहाँ पर कितना आएगा 0.3 का कितना होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, पावर पावर को एक साथ कर लीजिए, 7 7 14 और 14 में से 9 गया, कितना बचेगा माइनस का 5 बचेगा। तो ये आपको मिला कितना, अब आपको मिलेगा 9 × 2 × 3 × 10⁻⁻5 और नीचे कितना आएगा 0.3 × 0.3। अब देखिए स्क्वायर हो गया इसका, तो इससे कटेगा तो कितना आएगा, ये 10 हो जाएगा भाई, और इससे कटेगा तो कितना आएगा, इससे कटेगा तो 3 और 10 30 लगभग आएगा ये कट के इसको। ठीक है भाई, तो इस तरह से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएगी वही आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब आप उसको कैलकुलेट कर ही लेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि दो समान परिमाण के सजातीय, सजातीय मतलब सब प्लस हैं तो प्लस ही रहेंगे, माइनस हैं तो माइनस, वो आवेशों को वायु में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर, तो R बराबर कितना है 3 मीटर। ठीक है भाई, रखने पर एक दूसरे पर कितना ग्राम फोर्स, जब ग्राम फोर्स लिखा हो तो F बराबर लिख दीजिए सीधे 0.1 × 9.8। ठीक है भाई, ये काम कर दिया कीजिए। ठीक है, और ग्राम है तो उसके लिए उसे किस में बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में, तो 10⁻³ लगा दीजिए। तो इस तरह से ये पूरा टोटल ये फोर्स का वैल्यू हो गया। अब इसको प्रतिकर्षित करते हैं, इसका मतलब समान है। प्रत्येक आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, तो आप बल का मान यहाँ रखेंगे। देखिए ये बल का मान जैसे ही आप यहाँ रखेंगे और बाकी चीज़ों की वैल्यू यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे आर का मान रखेंगे। वैसे ही जब आवेश समान है तो Q² की वैल्यू निकालेंगे, Q² से फिर अंडर रूट करने के बाद Q की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है भाई, इस तरह से आगे चल के देखते हैं कि क्या कह रहा है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि उनके बीच प्रतिकर्षण बल एक प्रोटॉन के भार के बराबर। अब प्रोटॉन का भार निकालने, F बराबर mg, m का मान कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27 और g का मान आपको 9.8 याद है। दोनों का गुणा करने के बाद, गुणा वैसे मत कीजिएगा क्योंकि कैलकुलेशन में आप काट सकेंगे। Q1 और Q2 का मान आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश बराबर लगभग बराबर होता है। अब कह रहा है कि इसको बल की जगह रखिए ये पूरी वैल्यू। फिर इसके बाद देखिए Q1 और Q2 का मान यहाँ से उठा करके रख दीजिए। 1/4πε0 का मान आपको पता है 9 × 10⁹ होता है। वैल्यू पुट करते ही यहाँ पर सारी वैल्यूज कैंसिल होंगी और कैंसिल होने के बाद जो भी मात्रा बचती है वही हमारी R की वैल्यू बचेगी। ठीक है भाई, अब R की वैल्यू जब निकल जाएगी तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिए, 15 माइक्रो कूलाम आवेश 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। इस इन बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि अब आप समझ चुके हैं कि E बराबर क्या होता है F/Q। मैंने आपको बताया था प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आप बड़ी सावधानी से बल और आवेश का मान रख करके इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। अब सारे सवाल लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड के ही हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वही फार्मूला यूज करना है सभी जगह पर और कैलकुलेशन करना आपका काम है। कैलकुलेशन आप करते रहेंगे, जो भी आपको डाउट होगा वो आप पूछ सकेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं लगभग ये आपका क्वेश्चन जो 13 नंबर का है, इसको बड़े ध्यान से तैयार कीजिएगा क्योंकि ये हर बार पेपरों में पूछता है।
तो आप देखेंगे 2 प्लेटें होंगी। अब इसी एक प्लस होगा रिटर्न पर उसके भार को, तो देखिए नीचे वाले को माइनस मान लीजिएगा, ऊपर वाले को प्लस मान लीजिएगा, ठीक है भाई। अब इसी के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये बताइए नेगेटिव वाले की तरफ ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नहीं गिरेगा, तो इसका भार कितना होगा? mg होगा। और इसको ऊपर खींचने वाला कौन होगा? तो कहोगे E, यानी लगने वाला बल जो होगा F होगा। तो F बराबर किसके हो जाएगा? F बराबर mg के होगा। F बराबर क्या पढ़ा था? क्यू ई पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा ना, E बराबर F अपॉन क्यू, F अपॉन क्यू पढ़ा है। तो इसी से हम निकालेंगे F इज इक्वल टू क्या होगा? क्यू ई होगा, ठीक है भाई। इसी क्यू ई का मान रख, क्यू ई एम जी के बराबर होगा। और जो भी हमें ज्ञात करना हो, यानी ई बराबर ज्ञात करना हो, तो एम जी बटा कितना हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। इसके नीचे यही फॉर्मूला यूज करके हमें करना हो। ये 13वां क्वेश्चन आप बिल्कुल रट डालें, क्योंकि यह बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा आप जब करेंगे दिशा देख करके। जब देखिए दो वैद्युत क्षेत्र हों, दोनों की दिशा विपरीत हो, तो दोनों एक दूसरे में से क्या होते हैं? घट जाते हैं। जो ज़्यादा होता है, अगर बराबर होते हैं, अगर ये भी बराबर इसके होगा तो आपस में वैल्यू शून्य हो जाती है। अगर ये ज़्यादा हुआ और ये कम हुआ तो आपको क्या करना होता है? इसमें से इसको घटा देना होता है, ठीक है भाई। ध्यान रखा करें, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। आपने देखा कि फॉर्मूला था, आपको बताया गया था, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, अर्थात टाउ बराबर कितना होगा? पी ई साइन थीटा। तो उस पर भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल फॉर्मूले बेस पर ही सवाल दिए हुए हैं यहाँ पर। और आप देख रहे हैं मैक्सिमम कंडीशन के लिए क्या होता है? साइन थीटा का मान कितना हो जाता है? साइन थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो टाउ बराबर कितना बचेगा? पी ई केवल बचता है। तो वही वैल्यू हमको मैक्सिमम के लिए मिलता है, ठीक है भाई। तो आने वाले क्वेश्चन जो थोड़ा बड़े वाले हैं उन्हें भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।